हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये अपडेट देने वाले हैं कि जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई हुई है एमई और एनपीएम वाली, यानी दो तरह की वैकेंसी आई हुई थी। शानदार, हमने अभी वीडियो बनाया था 2 दिन पहले। तो उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो बताएं, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं वो नई मांग रखी है। जैसे यहाँ पे आभा नंबर मांग रखा है, अदर नीचे और भी जानकारी आपको देंगे। तो वो जानकारी आपको ध्यान में रखनी ही होगी, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक 1% भी आपने गलती की तो आपका फॉर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। शानदार वैकेंसी है, शानदार सैलरी है, राजस्थान के अंदर वैकेंसी है, तो और इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे खाली, एकदम ब्लैंक। और इसको वीडियो को देख देख के आपको वहाँ पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। वीडियो 5 से 7 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, बट एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। ओके, ताकि 1% भी आपकी गलती ना रहे। चलिए, ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सिफू वाली वैकेंसी है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो शुरुआत के अंदर यहाँ पे देखिएगा किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इस साइड के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने दे रखा है कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। मिडवाइफरी एजुकेटर्स वाली के लिए या एनपीएम वाली के लिए, क्योंकि दो तरह की वैकेंसी थी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, तो डिटेल्स वाला वीडियो देख लेना पहले किस किस की वैकेंसी है। जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसी के ऊपर ही क्लिक करना है, क्योंकि पहले वो आप देखोगे वीडियो तब आपको समझ आएगा कि मेरे को एमई वाली पे अप्लाई करना चाहिए या एनपीएम वाली पे अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो मान के चलो आप एलिजिबल हो एनपीएम के लिए, तो आप इस पे टिक कर देना है ऐसे पेन से। ओके, तो इसको खाली रख देना है। नेक्स्ट आती है डीडी नंबर। मैंने वीडियो के अंदर, उस वीडियो के अंदर बताया था 500 रुपये की डीडी लगेगी, जो किस नाम से बनानी है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वो वीडियो देख लेना ज़रूरी है। ओके, तो वो डीडी बनवानी है आपको 500 रुपये की। तो यहाँ पे डीडी के नंबर लगाने होंगे, जैसे मैंने लगा रखे हैं। यहाँ पे कितने रुपए की बनवाई है, 500 की, तो 500 लिख देना है। कितनी तारीख को बनाई है, 21/9/2024 को बनाई है, तो यहाँ पे डेट लगा देनी है। ओके, ये डीडी की हिस्ट्री आ गई। 1 नंबर पॉइंट पे आता है, जस्ट इसको मैं स्क्रॉल करके सही कर देता हूँ। ये देखिएगा, 1 नंबर पे पॉइंट आता है एप्लीकेंट का नाम। तो यहाँ पे पवन चौधरी नाम आ गया, जैसे मैंने आपको डेमी के रूप में भर के दिखाया है। फादर्स नेम आ गया, फादर साहब, मैंने ऐसे रेंडमली लगा दिया। आपको ऐसे फॉर्म भरना है ये बता रहा हूँ मैं। और सेक्स आया है मेल और फीमेल, तो जो भी कैंडिडेट मेल हैं वो मेल पे टिक करना है सिंपली, फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक करना है, अदर हैं तो अदर पे टिक करना है, जो हैं उस पर ओनली फॉर टिक करना है। या फिर आगे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो मेल या फीमेल, बाकी टिक कर दोगे तो भी कोई भी इशू नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखिएगा 12/4/1995 मैंने लिख रखी है, ऐसे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ओके, अब इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 31/12/2024 तक आपकी उम्र कितनी हो रही है वो लिखना है, कैलकुलेट करना है। गूगल पे जाके आप एज कैलकुलेटर नाम से सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ पे एक साइड में डेट ऑफ बर्थ डाल देना और एक साइड में 31/12/2024 डाल देना। तो दोनों की जो एज बनती है ईयर्स के अंदर, मंथ के अंदर, डेज के अंदर, वो सब बता देगा। मैंने रैंडमली डाला है, ये सही नहीं है। ओके, तो 5 नंबर पे है एज 31/12/2024 तक आपकी कितनी होगी, तो 29 साल। देखिएगा ये कॉलम दिए हुए हैं ना, इनमें एक में नहीं भरना है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एज पूछिए, तो एज के 2 डब्बे हैं ईयर्स के लिए, ये ईयर्स पूछा है। ये मंथ के लिए भी 2 डिब्बे हैं, डेज के लिए भी 2 डिब्बे हैं। तो इनको करना क्या है, जैसे 29 साल है, 29 साल हुए हैं ना, तो 2 1 के अंदर आना चाहिए, 9 1 के अंदर आना चाहिए। 29, 5 महीने तो 05, और 9 दिन तो 09, ऐसे भरना है डब्बों के अंदर जो कॉलम इन्होंने दे रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है आपके मोबाइल नंबर भी वही है, डिब्बे के अंदर एक एक आना चाहिए। जैसे मैंने भर रखा है 9643155274, ऐसे आने चाहिए, एक एक डब्बे के अंदर एक एक अक्षर आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने आपकी ईमेल एड्रेस बताओ। तो ईमेल आईडी आपको कुछ इस तरह से ही लिखनी है, pawanchaudharyofficial@gmail.com, ऐसे करके ही आपको ईमेल आईडी लगानी होगी। नेक्स्ट है आभा नंबर। आभा नंबर पता है कि आजकल क्रिएट करना ज़रूरी है। आभा की फुल फॉर्म होती है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट।
जिसके थ्रू आपके स्वास्थ्य के प्रति जो भी डॉक्यूमेंट या हिस्ट्री रहती है वो इसके अंदर रहती है। इसलिए आभा नंबर बनवा लेने हैं या बना लेने हैं आपको खुद को, 2 मिनट में बन जाएंगे। गूगल पे जाना, आभा आईडी क्रिएट लिखना और वहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपका तुरंत आभा नंबर बन जाएगा। और ये कुछ इस तरह से आभा नंबर होगा आपका, जो मैंने लगा रखे हैं इस तरह से। तो वो आभा नंबर यहाँ पे लगा देने हैं। यहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर लगा देने हैं। यहाँ पे अगर आप कर्मचारी हो, कहीं के भी कैसे भी काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल या जैसे भी हो, तो वो एम्प्लॉय आईडी डाल देनी है अगर आप एप्लीकेबल हो तो। अगर नहीं हो, पहले प्राइवेट में काम किया था या कुछ था, तो रहने देना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लगा देना है, जैसे सेक्टर 3 रामनगर हनुमानगढ़ जैसे मैंने लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे पिन कोड है 335521 जो मैंने लगा के रखे हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आपकी पोस्टिंग कहाँ है, तो एनजीएम हनुमानगढ़ जैसे मैंने लगा दिया और डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। कुछ इस तरह से डमी के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसे भरना है। अब आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जीएनएम वाला कैंडिडेट है उसको साल भरना है। साल कौन सा भरना है, जिस साल वो पास आउट हुए थे। मान के चलो 2019 के अंदर और आप तकरीबन मई जून के आसपास आप या जुलाई के आसपास आप पास आउट हुए, तो मई जून जुलाई मत लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2019 सीधा लगा देना। इससे भी ज़्यादा आपको डर रहे तो आप ऐसे लगा सकते हो मई 2019। ओके, बाकी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ये जीएनएम वालों के लिए। जिसने पोस्ट बेसिक बीएससी की है जीएनएम के बाद में, तो बीएससी के आगे पीवी बीएससी लगा देना पेन से, और उसके आगे ये डेट भी लगा देना, और जीएनएम वाली भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, क्योंकि आपने जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी की है, इसलिए बीएससी के आगे पीवी बीएससी लिख देना। इसको काटना नहीं है, ये भी पड़े रहने देना, पीवी बीएससी लगा देना, और 2022 में जैसे पास आउट किए तो ये लगा देना है। अब पीवी बीएससी के बाद में किसी ने एमएससी भी कर रखी है तो वो भी डेट लगा देना है यहाँ पे 2024। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे बीएससी है तो इसको पीवी बीएससी लगाना नहीं है, सीधी बीएससी की डेट डाल दो। और कुछ एमएससी भी है बीएससी के बाद में तो एमएससी की भी डेट डाल दो। कोई ऐसा है कि ओनली फॉर बीएससी है तो ओनली बीएससी की डेट यहाँ पे यस डाल दो। अदर कोई स्पेसिफिक आपने कोर्स कर रखा है, जैसे सीसीएच वगैरह हो गया बीएससी के साथ में, या बीएससी के बाद में आपने कर रखा है सीएचओ की पोस्ट पे लगे हुए तब किया था, तो वो भी आपको डाल देना है, सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऐसे करके। या कोई और भी कोर्स हो तो भी आप यहाँ पे अदर स्पेसिफिसिटी के लिए लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पे ईयर्स लगाने हैं आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे दे रखा है क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल मिनिमम एमई के लिए और 2 साल मिनिमम आपको एनपीएम वाली पोस्ट के लिए होना चाहिए था। तो मैंने डमी के रूप में यहाँ पे दिखाया, एक्सपीरियंस की डिटेल्स भरनी है यहाँ पे। तो टीचिंग का है या क्लिनिकल का है कोई इश्यू नहीं रहेगा, यहाँ पे मैंने दोनों ही लगा दिए। टीचिंग का हो तो टीचिंग का लगाओ, क्लिनिकल का हो तो क्लिनिकल का लगाओ, दोनों का हो तो दोनों लिख दो। कौन से इंस्टीट्यूट में, एमजीएच हॉस्पिटल हनुमानगढ़ मैंने लगाया है, जैसे आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, कब से आप ज्वाइन किया था, वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लगानी है 15/7/2020 को, और कब तक कर रहे हो आप काम, 20/9/2024 को काम किया है। टोटल कितने टाइम तक आपने काम किया, 4 ईयर्स 2 मंथ और 5 डेज, 4 साल 2 महीने और 5 दिन वहाँ पे काम किया है। ओके, ऐसे करके आपको डिटेल्स भर देनी है। मान के चलो आपके पास एक और है एक्सपीरियंस, तो उसको भी यहाँ पे क्लिनिकल या टीचिंग तो कैसे भी ऐड कर ही सकते हो, यहाँ पे छोटा छोटा लिख देना है आपको। बाकी इसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने डेट भर रखी है, एक के ऊपर डेट भर दो, एक के नीचे भर दो, अगर दो किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो। 12 नंबर पर कॉलेज पे जाते हैं तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पूछा है। तो नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन नंबर आपके राजस्थान की होने चाहिए, जो इस तरह से होंगे 6 अक्षर के, वो नंबर लगा देने हैं। कब तक वैलिड है, रिन्यू वगैरह करवा लिया या नहीं करवाया, रिन्यू नहीं करवाया है तो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिन्यू के बिना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर रिन्यू नहीं होता है तो इसकी स्लिप भी आप लगा सकते हो, स्लिप से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी होना, अप्लाई किया हुआ होना या होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर पे पॉइंट पे बात करते हैं, डू यू हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल, एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, इनके बारे में आपको अध्ययन है, जानकारी है या नहीं है। ये 13 नंबर पॉइंट को देख के घबराना नहीं है कि सर इसके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास तो नहीं। इन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, इन्होंने कहा है आपको बेसिक नॉलेज है क्या, तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर यस ही करना है। इसके अंदर नो करोगे तो उनको लगेगा ये तो नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि अपना मोबाइल चला रहे हैं ना एंड्रॉयड, तो ये थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेंगे, इतना तो कोई अपना अकाउंटेंट वाला काम तो ये करवाएंगे नहीं। तो बेसिक जानकारी के लिए आपको इस पर येस और नो का ऑप्शन दे रखा है, जैसे मैंने येस पे क्लिक किया है, येस कर देना। सभी फॉर्म नीले पेन से भरना है पूरा फॉर्म। ओके, नेक्स्ट
प्रोफेशनल रेफरेंस देने हैं आपको 2 लोगों के। ओके, तो रेफरेंस के लिए देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, पहले नाम लगाना है जिसका रेफरेंस दे रहे हो, ए और बी है यहाँ पे, डेजिग्नेशन लगाना है, मोबाइल नंबर लगाना है, ईमेल एड्रेस, यानी पूरी डिटेल्स लगानी है। जैसे मैंने पहले में भरा एस पी चौधरी नर्सिंग ट्यूटर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लगा दिए, ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगा दिया। सेकंड वन, दूसरे किसी प्रोफेशनल जो कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो, पवन चौधरी नर्सिंग ट्यूटर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये चारों चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। ऐसे नहीं एक से काम चला दो, आगे जाके गलती निकालने वाला कहीं से भी निकाल देगा, इसलिए आपको एक से काम नहीं चलाना है, जितना हो सके उतना भरना है। नेक्स्ट 15 नंबर पॉइंट पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। अटैच ए पर्सनल स्टेटमेंट, आपको पर्सनल स्टेटमेंट खुद को लिख लेना है, कम से कम जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 100,000 शब्दों के अंदर। तो आप इसको 50 शब्दों के अंदर लिख सकते हो, 100 शब्दों के अंदर। लिखना कैसे है? रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्क, देखिएगा, मिडवाइफरी या गायनेकोलॉजी या ओबीजी के अंदर आपको काम करते हो तो उनके इंटरेस्ट और उनकी रुचि के बारे में आपको कुछ अच्छे आपके विचार लिखने हैं, आपके शब्द लिखने हैं कि जी मैं वहाँ पे काम करता हूँ तो इतने टाइम से मेरे को अनुभव है, मेरे को काम करना सही लगता है, मेरा फील्ड है जो काफ़ी टाइम से इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके अंदर मैं अपना पूरा 100% दे के जो है पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए और उनकी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहता हूँ। तो ऐसे करके कुछ थोड़े से शब्द लिख देने हैं जो कि इसके साथ में अटैच करने होंगे आपको। ओके, नेक्स्ट आता है इसका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर ये अपना आप भर रखा है इन्होंने, ये आपको कुछ करना है नहीं, यहाँ पे डेट लगा देनी है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे आपके सिग्नेचर कर देने हैं। ध्यान रहे सिग्नेचर, डेट और पैलेस लगाने ज़रूरी हैं, अन्यथा आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अब आती है बात इसके अनुभव प्रमाण पत्र की, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमने आपको बताया कि एमई वाली भर्ती के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और दूसरी वाली के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अलग अलग डिटेल्स है वो उस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आपको एक्सपीरियंस हॉस्पिटल से वैसे नहीं बनवाना है, ये प्रारूप लेके जाना है आपको हॉस्पिटल के अंदर, जो ये प्रारूप है ये प्रिंट लेके जाना है आपको खाली, तो हमने तो डमी भर के रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट वाले मैन होंगे वो भरेंगे, जैसे कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री पवन चौधरी पुत्र फादर साहब द्वारा नियमित राजकीय सेवा में रहते हुए इस संस्थान में दिनांक 15/7/2020 से 20/9/2024 तक कुल 4 वर्ष 2 महीने 5 दिन तक मातृ स्वास्थ्य सेवाएं यानी ओबीजी के संबंधित या प्रसव संबंधित मैटरनल केयर स्पेशलिटी एक्सपीरियंस कंडक्ट डिलीवरी कार्य किया है, जो कि वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर पद के ऊपर कार्यरत है। तो ऐसे करके कुछ लगाना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे आपको ये मिलेगा राजकीय सेवा में रहते हुए। तो भाई राजकीय सेवा में अगर बंदा कॉन्टैक्ट पे लगा हुआ है, यूटीबी पे, एनएचए पे, कैसे भी लगा हुआ है, तो वो उसके अंदर ही काउंट किया जाएगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो कि राजकीय सेवा, ये आपको कुछ नहीं करके सीधा एक्सपीरियंस लगा दो तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको जो है जो उच्च अधिकारी यानी हॉस्पिटल का हेड रहेगा वो यहाँ पे साइन करेगा और अपनी स्टैंप लगा देगा, मोहर लगा देगा, जैसे कि यहाँ पे अपन ने करके रखा हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे मेन चीज़ इसकी ये रहती है, सबसे मेन चीज़ यही ध्यान रखना है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब इसका डॉक्यूमेंट आप भेजोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं। एक तो भेजना है सीवी, ओके, जो अपन रिज्यूम बोलते हैं वो। एक पर्सनल स्टेटमेंट 1000 शब्दों का, तो मिनिमम जैसे मैंने आपको बताया था मेरा ओबीजी में इंटरेस्ट है, इतने टाइम से काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो आपके अच्छे से अच्छे विचार हो वो अच्छे शब्दों में, कम से कम शब्दों में लिख सकते हो। 1000 ज़्यादा से ज़्यादा शब्द है। 10वीं की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, जीएनएम की मार्कशीट हो, डिप्लोमा हो, बीएससी की, एमएससी की जो मार्कशीट है, डिग्री है और सर्टिफिकेट है, बीएससी एमएससी की डिग्री सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफी वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का, और 10 नंबर पे दे रखा है क्लिनिकल टीचिंग एक्सपीरियंस, जो कि सीएमएचओ, पीएमओ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और कंप्यूटेड अथॉरिटी कोई भी हो, उनको साइन किया हुआ एक्सपीरियंस आपको पाना चाहिए, जो कि हमने आपको ऊपर फॉर्मेट दिखाया था उस फॉर्मेट के साथ में। 10 नंबर पे दे रखा है जन आधार और आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। 500 रुपये की डीडी आपके पास होना चाहिए, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे नोट के अंदर लगा रखा है एप्लीकेशन फॉर्म
विथ ऑल अटैच डॉक्यूमेंट, यानी ऊपर वाले सभी 11 डॉक्यूमेंट अटैच करके शुड बी रीच्ड बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट टू द डायरेक्टर, यानी आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू पूरा के पूरे डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ में अटैच करके ये बताया हुआ जो एड्रेस है, देखिएगा यहाँ तक, द डायरेक्टर शिफू जालाना इंस्टीट्यूट एरिया नियर दूरदर्शन के अंदर जयपुर, और पिन कोड यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ तक आपको इस एड्रेस को लिखना है, इस एड्रेस के ऊपर अपना पूरा फॉर्म भेज देना है, वो भी 30 सितंबर 2024 को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे दे रखा है एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली फॉरवर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपकी जो एप्लीकेशन जो भरा हुआ है तो वो आपकी अथॉरिटी रहेगी, यानी आपके यूटीपी पे जैसे भी काम कर रहे हो तो जो कर्मचारी अधिकारी जो भी है वो भेजेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एंड अटैच फॉर्मेट ओनली, जो एक्सपीरियंस होगा वो फॉर्मेट इसके अंदर अटैच कर रखा है उसके अंदर ही मान्य होगा, अन्यथा आपका सीधा बनाया एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। और आपकी जो मेन अथॉरिटी है हॉस्पिटल की, वो अगर इस फॉर्म को भेजेगी आगे तो सबसे बेटर रहेगा और वो ज़्यादा इसको वेटेज देंगे। ओके, इन्होंने साफ साफ लिख के रखा हुआ है। तो वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो गया, बट हुआ सो हुआ, ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉलम टू कॉलम बता दिया है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप पे एक चैनल शुरू कर दिया है अपन ने, व्हाट्सअप चैनल, जो कि हमारे व्हाट्सअप के साथ में आप जुड़ सकते हो और वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये पीडीएफ है, लिंक है, बहुत सारी जानकारी है वो मिलती रहेगी। तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है हमारा, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, टेलीग्राम दिया हुआ है, यूट्यूब के लिंक तो है ही हैं, फेसबुक के लिंक भी हैं और व्हाट्सअप का लिंक भी दे रखा है। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो को देना ही, फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सबसे पहले आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।